पत्ते गिरते हैं, भगवान श्री राम और लक्ष्मण के बाणों से राक्षस जमीन पर गिर गए। मारीच भी आया था उस जगह पर। भगवान श्री राम ने एक बिना पर का बाण मारा, 100 योजन समुद्र पार जाकर के गिरा, मरा नहीं, उठा भाग गया। 1 योजन 4 कोस का होता है, यानी 100 योजन 400 कोस दूर जाकर के गिर, उठ करके भाग गया। इस तरीका से इधर तो भगवान श्री राम लक्ष्मण ने विश्वामित्र का यज्ञ पूर्ण करा दिया। आइए अब उधर देखते हैं जनकपुरी की तरफ, जिस जनकपुरी को मिथिलापुरी भी कहते हैं, जहां पर हर्ष रोमा के पुत्र सीरध्वज राज करते थे, जिन्हें जनक कहते हैं। इन जनक के घर में जो इनकी पुत्री थी सीता जो महाराज जनक की पत्नी थी सुनैना, उनके उदर से उनका जन्म नहीं हुआ था। ये सीता जमीन से निकली थी। वैसे सीता का नाम जानकी था। सीता तो विश्वामित्र ने कह करके इन्हें बुलाया था। तो सीता ने एक बार महाराज जनक के घर पे जो भगवान भूतनाथ भोले बाबा का धनुष रखा था, उस धनुष को उठा लिया। अब समझ में ये नहीं आता है कि भगवान भोले बाबा का धनुष जनक के यहाँ पर क्यों रखा था। और चुरा लाए होंगे प्रमाण ऐसा मिलता है कि ये धनुष जो था, ये दधीच की हड्डियों से बना हुआ धनुष था। और दधीच की हड्डियों से एक नहीं और भी अस्त्र बनाए गए थे। उनमें से एक सारांग धनुष था जो भगवान नारायण के पास था। एक पिनाक धनुष था जो भगवान भोले बाबा के पास में था। एक वज्र बनाया गया था, ये वज्र देवराज इंद्र के पास था। तो एक बार भगवान भोले बाबा में और भगवान नारायण में ये बहस हो गई कि किसका धनुष ज्यादा ताकतवर है। उधर से सारांग धनुष लेकर के भगवान नारायण आए, इधर से भोले बाबा। जब दोनों में युद्ध हुआ तो भगवान नारायण ने भोले बाबा के धनुष को शिथिल कर दिया, पत्थर जैसा बना दिया। तो उसी समय भगवान भोले बाबा ने वो धनुष त्याग दिया, अपने शिष्य परशुराम को दे दिया। और परशुराम ने वो धनुष महाराज जनक के यहाँ पे रख दिया था। वो धनुष इतना भारी था, किसी के हिलाए से भी नहीं हिलता था। उस धनुष को सीता ने उठा लिया। ये धनुष दधीच की हड्डियों का तो बना था, लेकिन ये दधीच कौन थे? ये दधीच जो थे ये अनसुईया, उनकी छोटी बहन नंदिनी के लड़का थे। अनसुईया कौन थी? ये अनसुईया जो थी किसी भी गर्द परिस की पुत्री थी और अत्रि मुनि की नारी थी। नाम अमर सतियों में तो बड़ी पति सतारी। अनसुईया कर्दम ऋषि की पुत्री और ब्रह्मा के पुत्र अत्रि मुनि की पत्नी थी। श्री कर्दम ऋषि की पुत्री थी जो कर्दम ऋषि की नारी थी। एक कर्दम ऋषि की पुत्री थी जो अत्रि मुनि की नारी थी। एक नाम अमर उन सतियों में जो
अनुसुईया बहुत बड़ी पतिव्रता स्त्री थी, जिसने भगवान भोले बाबा ब्रह्मा जी और विष्णु को जरा जरा सा बच्चा बना लिया था अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति के अनुसार। उसी अनुसुईया की छोटी बहन नंदिनी के लड़का थे दधीच, उन्हीं की हड्डियों का बना हुआ धनुष था। वो धनुष इतना भारी था कि किसी के हिलाए से हिलता नहीं था। एक दिन महाराज जनक की पुत्री सीता ने उस धनुष को उठा लिया। कितनी उम्र थी? 5 साल 5 महीना 7 दिन की उम्र थी, तब सीता ने उस धनुष को उठा लिया। किसी जनक दुलारी सीता ने जो हो और बचपन में कौतुक दिखलाया। सीता जी ने उस धनुष को उठा लिया। श्री जनक दुलारी सीता ने बचपन में कौतुक दिखलाया। भोले बाबा के धनुष को एक ही हाथ से सीता जी ने जब उस धनुष को उठा लिया और उधर महाराज जनक ने ये देखा है कि हमारी पुत्री ने भोले बाबा के धनुष को उठा लिया, तो महाराज जनक ने एक शर्त रखी और शर्त के अनुसार इधर उधर के लिए पत्र भिजवाए। उस पत्र में एक बात लिखी